धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जारी युद्ध में ईरान दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। खबर देखिए, लिखा है ईरान की खुफिया निगरानी में संयुक्त अरब अमीरात में अल मिन्हाद अड्डे के बाहर स्थित अमेरिकी सेना के एक गुप्त कमांड कंट्रोल सेंटर की पहचान की गई और उसे सटीक मिसाइलों से नष्ट कर दिया गया है। जी हां, ईरान की ओर से किए गए ताजा हमलों के बाद कुवैत में स्थित अमेरिकी सेना के कैंप ब्यूरिंग ठिकाने को हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही मची है। ये तस्वीरें सिर्फ एक सैन्य ठिकाने पर हुए हमले की कहानी नहीं बताती हैं, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि इस पूरे युद्ध में अब अमेरिका और इजराइल को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जिस जंग को ताकत के दम पर जल्दी खत्म करने की उम्मीद की जा रही थी, वही अब लंबी और महंगी लड़ाई में बदलती जा रही है। अगर इस पूरे हमले को ध्यान से देखें तो साफ नजर आता है कि ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाना अमेरिका और इजराइल के लिए आसान फैसला तो था, लेकिन इसके नतीजे उतने आसान नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों ने इस टकराव को और भी ज्यादा तेज जरूर किया है, लेकिन अब यही फैसले उनके देशों की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने जिस तरह से जवाबी हमले किए हैं, उसने युद्ध की दिशा ही बदल दी है। आमतौर पर यह माना जाता है कि महंगे और एडवांस हथियारों से लैस देश ही युद्ध में बढ़त बनाते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग ही है। ईरान ने सस्ते ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल के महंगे सैन्य सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि ये संघर्ष अब सिर्फ हथियारों की ताकत का नहीं, बल्कि रणनीति और लागत का भी युद्ध बन चुका है। कैंप ब्यूरिंग पर हुआ हमला इसका ताजा उदाहरण है, जहां सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा नुकसान इस बात पर मुहर लगाता है कि ईरान अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा है, बल्कि रणनीतिक तौर पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ऐसे हमलों का असर सिर्फ सैन्य ढांचे तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इजराइल की कंडीशन भी कुछ अलग नहीं है। लगातार बढ़ते खतरे के बीच उसे अपना रक्षा बजट तेजी से बढ़ाना पड़ा है। ये बढ़ोतरी सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि मजबूरी भी बन चुकी है। दरअसल जब एक देश को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है, चाहे वो ईरान हो या उससे जुड़े अन्य संगठन, तो खर्च अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन इस खर्च का बोझ आखिरकार देश के आम नागरिकों पर ही पड़ता है। यही वजह है कि इजराइल में बढ़ते रक्षा बजट को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वो युद्ध के नाम पर जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ा रही है। आम लोगों के लिए महंगाई, टैक्स और रोजमर्रा के खर्च पहले ही चुनौती बने हुए हैं और अब युद्ध का खर्च इस मुश्किल को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की हालत भी ज्यादा ठीक नहीं है। शुरुआती हफ्तों में ही अरबों डॉलर का नुकसान सामने आ चुका है। ये नुकसान सिर्फ हथियारों के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सैन्य ढांचे, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और विमान शामिल हैं। ईरान के हमलों में कई महंगे ड्रोन और फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचने की खबरें इस बात का संकेत है कि यह जंग अमेरिका के लिए कितनी महंगी साबित हो रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस युद्ध ने आधुनिक सैन्य रणनीति की कई धारणाओं को चुनौती दी है। पहले यह माना जाता था कि तकनीकी रूप से उन्नत देश आसानी से जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन ईरान ने यह दिखा दिया है कि अगर रणनीति सही हो तो कम लागत वाले हथियार भी बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि अब इस युद्ध को एक केस स्टडी के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ जीत हासिल करना नहीं है, बल्कि इस लंबे खिंचते हुए संघर्ष को संभालना भी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, खर्च बढ़ता जा रहा है और नतीजे उतने ज्यादा साफ नहीं है। यानी युद्ध जितना लंबा चलेगा, उतना ही ज्यादा आर्थिक दबाव दोनों देशों पर बढ़ेगा।
दोस्तों, ईरान की रणनीति साफ नजर आती है। सीधे बड़े युद्ध में उलझने के बजाय वो छोटे छोटे लेकिन असरदार हमलों के जरिए अपने विरोधियों को थका रहा है। इस रणनीति में कम खर्च में ज्यादा नुकसान पहुंचाना शामिल है और फिलहाल ये तरीका काम करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल जैसे शक्तिशाली देश भी इस संघर्ष में फंसे नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक और अहम पहलू यह है कि इसका असर सिर्फ 3 देशों तक ही सीमित नहीं है। मध्य पूर्व के कई अन्य देश भी इस तनाव की चपेट में आ रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों पर हमले, एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना और क्षेत्रीय अस्थिरता, ये सब मिलकर पूरे इलाके को असुरक्षित बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में निर्णायक बढ़त बना पाएंगे? फिलहाल हालात ऐसे नहीं दिखते हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया है उसने ये साफ कर दिया है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। इसके अलावा आर्थिक नुकसान भी एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आ रहा है, जो कि लंबे समय तक इन देशों की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। आखिर में बात सिर्फ युद्ध जीतने की नहीं रह जाती है, बल्कि ये भी जरूरी हो जाता है कि उस जीत की कीमत क्या है। अगर किसी देश को अपनी अर्थव्यवस्था, जनता और संसाधनों पर भारी दबाव डालकर जीत हासिल करनी पड़े तो वो जीत कितनी टिकाऊ होगी, ये सवाल हमेशा बना रहता है। कैंप ब्यूरिंग की सैटेलाइट तस्वीरें इसी बड़े सवाल की एक छोटी सी झलक है। ये तस्वीरें सिर्फ एक हमले का सबूत नहीं, बल्कि उस बदलते युद्ध का संकेत है जिसमें ताकत के साथ साथ रणनीति, लागत और धैर्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये संघर्ष किस दिशा में जाता है, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि इस जंग की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और इसे चुकाना अमेरिका और इजराइल के लिए फिलहाल आसान नहीं होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।